हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल दैट इज इनसाइट बाय मंजू। ओके गाइज, हमने जो है प्रीपोजिशन की क्लासेस जो है स्टार्ट की थी। लास्ट प्रीपोजिशन हम कर चुके थे अबव एंड ओवर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अंडर एंड बिलो, मतलब आगे वाली जो प्रीपोजिशन है उनके बारे में हम जो है बात करेंगे। ठीक है, कि कैसे जो है प्रीपोजिशन का कहाँ किस तरीके से जो एप्रोप्रिएट यूज जो है आपको करना है। ठीक है, अभी ये कॉमन प्रीपोजिशन है, फिर कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर फ्रेज के साथ आती है, या जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है उसको भी हम जो है करेंगे। जैसे डबल प्रीपोजिशन होती हैं या प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है उनको भी हम ग्रेजुअली जो है करेंगे। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं कि प्रीपोजिशन इससे पहले वाली वीडियो का जो है अ, मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो बात करते हैं हम अंडर की। देखिए, अंडर एंड बिलो, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये सिमिलर मीनिंग है इनका, इन अ लोअर पोजीशन देन समथिंग। ठीक है, मीनिंग तो इनका सेम है भाई, लेकिन इनमें चेंज है। क्या है कि जो बिलो होता है ना, ठीक है, उसका क्या होता है कि कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। बिलो का जो है फिजिकल कंटेंट टच नहीं होगा। ठीक है, कांटेक्ट नहीं होगा। देखिए आप, ये थोड़ा सा सरफेस जो से थोड़ा सा क्या है ऊपर है, तो इसके इस तरीके से जो है तो बिलो का यूज होता है। और अंडर जो है उसमें क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है और वर्टिकल डिस्टेंस में होता है किसी चीज के। ठीक है, जैसे कमल इज सिटिंग अंडर द टेबल, या रोहन इज वर्किंग अंडर मी। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं कि रोहन जो है वो इज वर्किंग अंडर मी। ओके, एंड कमल इज सिटिंग अंडर द टेबल। ठीक है, तो यहाँ तो फिजिकल टच दिखाया गया है, तो इसको इस तरीके से भी जो है हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिलो जो क्या है, बिलो का जो है फिजिकल कांटेक्ट जो है नहीं होता है। जैसे रोशनी इज लुकिंग इन द डस्टबिन बिलो द सिंक। ठीक है, जो सिंक के नीचे जो डस्टबिन है ना, रोशनी इज लुकिंग इन। ठीक है, उसमें जो है क्या कर रही है, देख रही है। ओके, ठीक है, या बिलो का हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि ही अर्न्स, ये स्पेल मिस्टेक है यहाँ पे, ही अर्न्स बिलो 8,000 अ मंथ। ठीक है, इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बिलो का यूज जो है वो किसी अ, इस कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है कि लोअर या लेस इन डिग्निटी, या लेवल की बात हो, या स्टैंडर्ड की बात हो, या नंबर की बात हो, तो वहां पर भी हम बिलो का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अंडर जो है वो तो किसी स्टेट फॉर समवन और समथिंग के लिए यूज होता है। स्टेट यानी अवस्था। ठीक है, जैसे इट इज बिलो रोहन्स डिग्निटी टू बैग फॉर मनी। ठीक है, कि रोहन्स की शान के अंडर में है कि बैग फॉर मनी, कि पैसे के लिए जो है भीख मांगना। मैनी पीपल लिव इन बिलो पॉवर्टी, तो ये तो हमारा लेवल लेवल और स्टैंडर्ड की बात होगी यहाँ पर, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, ओके, ये आपके एक्सेप्शन है, ओवर एज एंड अंडर एज। ठीक है, दोनों तरीके से यूज हो सकता है, ओवर एज और अंडर एज, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वी है, अब बात करते हैं हम अमंग, अमंगस्ट एंड बिटवीन। देखो, बिटवीन की तो किसी दो के बीच की बात हो तो बिटवीन। ठीक है, और अमंगस्ट की बीच क्या होता है, अमंगस्ट तो बहुत सारों के बीच में से किसी एक को बेटर दिखाया गया है तो वो। ठीक है, बिटवीन फॉर टू एंड अमंगस्ट फॉर मोर देन टू। ठीक है, जैसे एकता डिस्ट्रीब्यूटेड द चॉकलेट्स अमंग द पुअर। ठीक है, अमंग द पुअर, गरीबों में बांट दिया, यानी मोर देन टू है। ठीक है, एंड रोहित डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स, तो यहाँ पे टू सन की बात की गई है। ठीक है, बिटवीन मोर देन टू के लिए यूज हो सकता है, लेकिन वो किसी म्यूचुअल रिलेशनशिप या एग्रीमेंट या डिफरेंस के लिए दिया हो तो। ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप यानी पारस्परिक संबंध। जैसे द ट्राई सीरीज विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया
ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज। तो कोई एग्रीमेंट हो या कोई डिफरेंस दिया गया हो या कोई म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाई गई हो तो बिटवीन का मोर देन टू के साथ हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अमंग एंड अमंगस्ट जो है वो कैन बी यूज बिफोर कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट से पहले भी ये जो है आ सकता है। जैसे द प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग और अमंगस्ट द बॉयज। ठीक है, कि बॉयज के बीच में जो है वो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट वितरण किया गया है। लेकिन अगर प्रोनाउन यूज हुआ हो किसी ऑब्जेक्ट के साथ, प्रोनाउन को यूज किया हो एज एन ऑब्जेक्ट या इनिशियल साउंड वावल हो, देन अमंग्स जो है विल बी यूज्ड रादर देन अमंग। ठीक है, ये अमंग और अमंगस्ट का डिफरेंस जो है बताया गया है। ठीक है, अमंग जो है, अमंग और अमंगस्ट दोनों कॉन्सोनेंट के साथ यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर ववल साउंड है ना, ववल साउंड है तो अमंगस्ट के बजाय अमंग यूज करना है। जैसे द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट अस। ठीक है, अमंगस्ट यूज करना है कि किसकी बजाय, अमंग की बजाय। ठीक है भाई, ओके, आई होप अंडरस्टूड है। नेक्स्ट है ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन ईच ये बताया गया है कि बिटवीन के बाद ईच और एवरी का यूज नहीं होगा। ठीक है, बिटवीन के बाद ईच एंड एवरी कांट यूज। ठीक है, ही थ्रू अ स्टोन बिटवीन द बॉयज, नॉट बिटवीन ईच बॉयज। ठीक है, नेक्स्ट है अपना अप, अप एंड डाउन। ठीक है, मुझे लगता है इस पे कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। अप एंड डाउन आपको सीधा सा मीनिंग से भी क्लियर हो रहा है, अप एंड डाउन। ठीक है, कि फ्रॉम लोअर टू अ हायर पोजीशन, हायर पॉइंट ऑफ समथिंग, एंड डाउन फ्रॉम हायर टू अ लोअर पॉइंट ऑफ समथिंग। ठीक है, नाउन जो है इन नाउन इज यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन एंड डाउन। ठीक है, इनके बाद नाउन यूज होगा। जैसे अशोक क्लाइम्ड अप अ ट्री when he saw the dog। ठीक है, ये कह रहा है कि इसके बाद जो है नाउन यूज होगा। ठीक है, नेहा asked अशोक टू क्लाइम डाउन द ट्री। ठीक है, यहाँ पर भी जो है नाउन का यूज हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ। बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, बिहाइंड का मतलब पीछे, किसी चीज या किसी आदमी के पीछे, या इन फ्रंट ऑफ होता है सामने। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ होता है